सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। इस समय पर इस्राएल और पैलेस्टीन के बीच में जो लड़ाई चल रहा है, अक्टूबर 7 तारीख को हमास जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, आतंकवादी लोग हैं, इस्राएल पर अचानक दावा बोलते हैं। वहां सैकड़ों लोगों को इस प्रकार मौत का घाट उतारा जो देख नहीं सकता है। और कई लोग अब फलस्तीन के साथ जुड़ करके भारत देश में ही बोलते हैं, और हमारा भारत देश सरकार और अनेकों लोग इस्राएल के साथ देते हैं। क्रिश्चियन लोग इस्राएल के साथ क्यों दे रहा है? फलस्तीन में भी क्रिश्चियन लोग हैं, लेकिन इस्राएल का साथ देने का क्या अर्थ है? इसको समझने के लिए थोड़ा इस्राएल का इतिहास को हमें सीखने की जरूरत है। इस्राएल जो कैसे बना और कब बना, यह सब हमें समझने की जरूरत है। हमें मालूम है, सबसे पहले ईश्वर ने अब्राहम को बुलाया। अब्राहम को एक ऐसा देश प्रदान करने के विषय में ईश्वर ने वादा किया। अब्राहम ईश्वर में विश्वास किया और ईश्वर की इच्छा के अनुसार वो चलने लगे। इस प्रकार उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 12 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, अब्राहम उस देश पहुंचा जहां कनानी लोग रहते हैं। वो कनान देश पहुंचते हैं, वहां पर ईश्वर की इच्छा के अनुसार वो सेटल होते हैं। यदि हम लोग आगे अध्यायों में पढ़ेंगे, विशेषकर अध्याय 15 के अंदर, उसके अंदर साफ साफ प्रभु बता करके दे रहा है उस कनान देश कहां से कहां तक होगा, क्या है, यह सब वर्णन उसके अंदर कर करके रखा है। यदि जो उत्पत्ति ग्रंथ का और निर्गमन ग्रंथ का इन अध्यायों को सब पढ़कर के देखेंगे, विशेषकर जो पंच ग्रंथियां, उसके अंदर इस्राएल के पूरे इतिहास को हमें पढ़ने के लिए मिलता है। और संक्षिप्त रूप में आज मैं थोड़ा बहुत बोल करके देना चाहूंगा। जैसे इब्राहिम को ईश्वर ने वादा किया, उसी प्रकार उनके बुजुर्ग अवस्था था, 100 साल की उम्र में 90 साल की बांझ सारा प्रसव कर इसहाक को जन्म देते हैं। इसहाक से फिर इसके बाद हमें मालूम है याकूब, और याकूब से 12 वंश, और याकूब का नाम इस्राएल बनने के विषय में भी हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 32 के अंदर पढ़ते हैं। उसका वाक्य 23 से पढ़ेंगे। जेनेसिस चैप्टर 32 वर्स 23 ऑनवर्स यदि हम पढ़ेंगे, वहां पर स्वर्गदूत से याकूब की भिड़ंत के विषय में लिखा हुआ है। हमें मालूम है याकूब जब अपना देश लौट करके आ रहा था, अपने मामा के घर से पत्नियां बच्चे सब के साथ, यब्बोक नामक नदी के उस पार में सबों को पहुंचाने के बाद अपने भाई के एसाव के डर से वो नदी के उस पार जाकर के फिर से रहते हैं। वहां पर एक पुरुष
रात्रि भर याकूब से कुश्ती लड़ता रहा, यह लिखा हुआ है। लेकिन याकूब को वो मनुष्य, वो स्वर्गदूत था, वो नहीं हरा पाया। और लास्ट में हम लोग देखते हैं सुबह होने वाला था और वो स्वर्गदूत आग्रह भी कर रहा था, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। लेकिन याकूब क्या कहते हैं वाक्य 27 में, मुझे जाने दो क्योंकि भोर हो गया है। याकूब ने उत्तर दिया, जब तक तुम मुझे आशीर्वाद नहीं दोगे तब तक मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। पकड़ कर रखा। उस समय पर स्वर्गदूत उससे पूछते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? उसने उत्तर दिया, मेरा नाम याकूब है। इस पर उसने कहा, अब से तुम याकूब नहीं बल्कि इस्राएल कहलाओगे। तुम याकूब नहीं इस्राएल कहलाओगे। इसका मतलब स्वर्गदूत ने उसका नाम इस्राएल रखा, क्योंकि तुम ईश्वर और मनुष्यों के साथ लड़कर विजयी हो गए हो। तब याकूब ने पूछा, मुझे अपना नाम तो बता दो। उसने उत्तर दिया, तुम मेरा नाम क्यों जानना चाहते हो? और उसने वहां याकूब को आशीर्वाद दिया। याकूब ने उस स्थान का नाम पनूएल रखा, क्योंकि उसने कहा, ईश्वर को आमने सामने देखने पर भी मैं जीवित रह गया। इस्राएलियों का एक विश्वास था, ईश्वर को अगर आमने सामने देखेंगे हम मर जाएंगे। लेकिन यहां पर ईश्वर को देखा, इसलिए उस जगह का नाम पनूएल रखा और ईश्वर उसे आशीर्वाद देता हुआ हम लोग देखते हैं। और याकूब का नाम इस्राएल रखा। इसका मतलब है आज हम लोग जो इस्राएल इस्राएल कहते हैं, वो याकूब के आगे जो 12 संतान हैं, वे लोग जहां रहा उस देश का नाम है इस्राएल। तो ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त और अब्राहम को ईश्वर ने जो जगह दिया वो जगह है। इसके बाद हमें मालूम है याकूब का संतानों का जो कहानी, वे लोग वहां से जब सूखा पड़ गया मिस्र देश में जाते हैं, क्योंकि वहां अनाज था। उससे पहले जोसेफ वहां पहुंच चुका था और वहां पर 430 वर्ष लोग रहे, 400 वर्ष का गुलामी है। इसके बाद मूसा नबी के द्वारा ईश्वर ने उन्हें फिर वापस वही कनान देश इस्राएल लौटा करके लेके आ रहा है। ये इतिहास हम सब जानते हैं। BC 1200 में इस्राएल कनान देश में आकर के रहने लगा, ये इतिहास कहते हैं। BC ईसा पूर्व 1200 में इस्राएल कनान देश में, तकरीबन उसी समय पर फिलिस्ती लोग भी उस देश में आए। फिलिस्ती का मतलब यह नहीं है आजकल के जो पैलेस्टाइन के लोग, फिलिस्ती लोग रहा, उस जगह को पैलेस्टाइन नाम जरूर मिला है। लेकिन आजकल का ये जो पैलेस्टाइन के लोग ईसा के बाद AD 7th सेंचुरी में 700 वर्ष के बाद ये लोग आए हैं। तो इसलिए कभी ये नहीं सोचना है ये जो BC 1200 में जो लिखा हुआ, ईसा पूर्व 1200 में लिखा हुआ, ये फिलिस्ती लोग आज के पैलेस्टाइन लोग हैं, नहीं है। ये फिलिस्ती लोग इस्राएल के साथ बारंबार लड़ाई करते थे। हमें मालूम है दाऊद और गोलियत की कहानी। फिलिस्ती था गोलियत, और दाऊद के साथ किस प्रकार लड़ाई लड़े, ये सब कहानी हम लोगों को पुराने विधान के अंदर पता चलता है। और आगे इतिहास को हम लेकर के जाएंगे। सुलेमान ने ईश्वर के लिए एक मंदिर बनवाया 997 BC में, 957 BC में।
957 बीसी में सुलेमान ने एक मंदिर बनाया। वो जगह हमें मालूम है यरूशलेम में जो मंदिर जो था, जहां पर इजरायली लोगों के लिए, यहूदियों के लिए सबसे परम पावन जगह, जहां वे लोग हर वर्ष कम से कम 3 बार उनको दुनिया के कहीं भी रहे उनको वहां जाना और बलियां अर्पित करना, ये सब नियम हम लोगों को पुराने विधान से पता चलता। तो ईश्वर के लिए मंदिर बनाना दाऊद ने चाहा, लेकिन दाऊद अनेकों का हत्या किया है, लड़ाई सब लड़ करके, इसलिए ईश्वर ने कहा तुम नहीं, तुम्हारा पुत्र के द्वारा बनाएगा। कौन सा जगह? दाऊद ने बलि अर्पित करने के लिए जो जमीन खरीदा था वही जमीन को, इसका सब इतिहास में से पूर्व में भी आपको बोल करके दिया है, विशेषकर जब होली लैंड के जो क्लासेस मैंने लिया था उसके अंदर भी ये पूरा वर्णन किया है, इसलिए मैं आज जल्दी जल्दी जाना चाहूंगा। इसके बाद सुलेमान ने जो मंदिर बनाया, लेकिन सुलेमान ईश्वर के लिए भक्त व्यक्ति नहीं था, क्योंकि उन्होंने अन्य जाति में भी जाकर के शादी किया, ईश्वर के नियम के विरुद्ध चला। इसलिए ईश्वर ने जो दाऊद को जो वादा किया, इसके अनुसार सुलेमान के समय पर राज्य को सुरक्षित रखा, लेकिन उनके पुत्र जब राजा बना, अर्थात सुलेमान के मृत्यु के बाद उस इस्राएल देश को 2 भागों में विभाजित करते हैं। नॉर्थ साइड के पूर्वी उत्तर साइड को, जो नॉर्थ साइड है उसको इस्राएल कहता था, और जो निचले इलाका जो साउथ साइड है उस जगह को यूदा कहते थे। यूदा और बेंजामिन 2 जो वंश मिलकर के यूदा देश, और जो 10 अन्य वंश मिलकर के, ट्राइब्स मिलकर के इस्राएल देश होता था। और नीचे जो यरूशलेम है यूदा देश में होता था, लेकिन वो उसका भी मैं हाल ही में क्लास डाला है। इस्राएल के लोग यरूशलेम में ना आवे, इसलिए वहां पर जो मूर्ति पूजा सब शुरू किया, लोग वहां पर मूर्तियों का पूजा करके, विशेषकर जो बछड़ों का 2 मंदिर बनाकर रख दिया है उसका पूजा करते हुए रहे, ये सब हम लोग वहां पर पढ़ते हैं। और इस प्रकार मूर्ति पूजा में लगने के कारण बीसी 721 में 721 तक अजारियन जो लोग हैं इस्राएल के ऊपर आक्रमण कर, ये इस्राएल जो देश है, जो नॉर्थर्न जो भाग है, वो अजरिया के अंडर में चले जाते हैं। लेकिन साउथ साइड का यूदा देश भी उतना वफादार नहीं था, वे भी धीरे धीरे अन्य देवी देवताओं में पूजा में प्रभु सत्य ईश्वर से भटकने लगे। कहा जाता है बीसी 606 से बाबुल देश के धीरे धीरे आक्रमण कर यहाँ से लोगों को मार डालना या गुलाम बना करके लेकर के जाना शुरू किया, और राजा नबूकदनेस्सर के द्वारा यरूशलेम पर आक्रमण कर इस जो मंदिर सोलोमन ने बनाया था उसको गिराते हैं। और 587 में ये आक्रमण सब हो करके बहुत लोगों का हत्या हुआ, और बाकी जो बचा हुआ यहूदी लोगों को गुलाम बना करके 70 वर्षों के लिए, उसका भी मैंने अलग क्लास डाला है, 70 वर्षों के लिए क्यों गुलाम बन करके जाना पड़ा, वो सब आप देख सकते हैं। तो 70 वर्षों के लिए बाबुल के निर्वासन में लेकर के गया। और आगे हम लोग देखते हैं जब मीदिया के जो राजा साइरस जब राजा बना, वो बाबुल के ऊपर आक्रमण करके 70 ईयर्स के बाद ईश्वर ने जिस प्रकार जर्मिया से कहा था, जर्मिया के मुख से जो भविष्यवाणी हुआ था, जर्मिया का ग्रंथ अध्याय 29 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, उसके अनुसार वाक्य 15 से आगे हम लोग पढ़ सकते हैं। वहां पर जिस प्रकार वहां भविष्यवाणी हुआ था उसके अनुसार साइरस बाबुल के ऊपर आक्रमण करके और
इस्राएली लोग जितने भी लोग वहां पर था, यहूदी लोग, उनको अपना देश लौटने का अनुमति देता है। और साथ ही साथ वो जो मंदिर टूटा पड़ा है उसको दोबारा बनाने के लिए सहायता भी करते हैं। तो राजा साइरस को ईश्वर ने इस्तेमाल किया इस्राएलियों को वापस यहां लेकर के आने के लिए, और इस प्रकार दोबारा मंदिर बनाना और जो दीवारें हैं उसको खड़ा करना, ये सब शुरू किया। ये BC 515 में ये जो सेकंड मंदिर जो है ये खड़ा किया था। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं कुछ समय के लिए तो शांति से रहा, लेकिन अलेक्जेंडर द ग्रेट जो ग्रीक जो राजा है वो आकर के आक्रमण करते हैं और इस्राएल को अपने अधिकार में लेते हैं। लेकिन बाइबल के अंदर दानियल के ग्रंथ में इस प्रकार अलेक्जेंडर द ग्रेट के विषय में आक्रमण करना, ये सब के विषय में लिखा, वो पढ़ करके वो समझ करके उन्होंने तुरंत उनको आजाद करते हैं। ये हुआ है BC 332 के अंदर। और आगे चल करके कई लोग इसके बाद भी आक्रमण करते हैं और इस्राएल में शांति आते हैं। करीब BC 140 से लेकर के BC 63 तक 63 तक थोड़ा बहुत शांति का जीवन जी रहा था। तब BC 63 में फिर से रोमन साम्राज्य खड़े हो जाता है। रोमन साम्राज्य इस्राएल को अपने अधिकार में लेते हैं, आक्रमण सब शुरू हुआ। लेकिन वहां पर कुछ अच्छे कार्य भी होता हुआ भी हम लोग देखते हैं। जब यरूशलेम का जो मंदिर है, हेरोद द ग्रेट के समय पर उन्होंने उसका मरम्मत करवाया और उस क्षेत्र को और ज्यादा बढ़ाया, बाउंड्री वॉल को और बाहर से लेकर के बहुत जो लंबा चौड़ा बना करके और विस्तृत किया और मंदिर का नवीनीकरण सब हुआ। लेकिन जैसे हमें मालूम है ईसा मसीह के समय पर वो मंदिर बहुत ही सुंदर दिख रहा था, क्योंकि हेरोद द ग्रेट ने उसका मरम्मत किया, पुनर्निर्माण सब करवा करके और बाउंड्री वॉल सब अच्छा बनाया था हेरोद द ग्रेट के द्वारा। उसी को दिखा करके शिष्य लोगों ने बोला देखो मंदिर कितना सुंदर है। तब ईसा मसीह कहते हैं इस मंदिर को ढा दो, 3 दिन में मैं उसको खड़ा कर दूंगा। ईसा मसीह ने अपने मृत्यु के विषय में वहां पर इस मंदिर के साथ जोड़ करके कहा था। और जैसे प्रभु ने इस मंदिर को देख करके, यरूशलेम को देख करके रोने के विषय में भी हम लोग देखते हैं। ये सब AD 70 में जो होने वाला विनाश के विषय में था। उस समय पर रोमन सम्राट जो कैसर, टाइटस कैसर, उनके द्वारा इस मंदिर को गिराते हैं। तब इस्राएली लोग दुनिया के चारों ओर अपना प्राण रक्षा के लिए भागता हुआ भी हम लोग देखते हैं। केरल में कोच्चिन में भी आज भी उन लोगों का सिनेगोग है और कुछ यहूदी परिवार आज भी केरल के कोच्चिन में रहते हैं। तो तब से अनेकों जगहों पर तितर बितर हुआ, वे लोग, उनका कोई अस्तित्व धीरे धीरे मिटना शुरू हुआ। लेकिन हमें मालूम है 20वीं सदी में आकर के ईश्वर ने यहूदियों को फिर इकट्ठा करना शुरू किया। विशेषकर जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, विश्व महायुद्ध, पहले विश्व महायुद्ध हुआ, इसके बाद ब्रिटेन ने इजरायलियों को अपना स्वदेश लौटने का जो सहायता करना शुरू किया। इससे पूर्व में हमें मालूम है इस्लाम का जन्म वो 7वीं सदी में है। ईसा मसीह के बाद 700 वर्ष के बाद इस्लाम शुरू हुआ और हमें इस्लाम की कहानी मालूम है। जब से इस्लाम शुरू हुआ तब से यहूदियों के ऊपर आक्रमण, उनके पवित्र स्थान के ऊपर आक्रमण, क्रिश्चियनिटी का कदम करने के लिए आक्रमण, देश, एक देश दूसरे देश के ऊपर आक्रमण, इस प्रकार आक्रमण हत्या का जो रीति उन लोगों ने शुरू किया।
जो इस्लाम को कबूल कर दो, अन्यथा मर जाओ, मरने के लिए तैयार हो जाओ, बस यही ऑप्शन था। और अन्य जितने भी धर्म स्थान हैं उसको खत्म करना, ये सब हमें मालूम है, इतिहास में हुआ है। वो सब मैं नहीं यहाँ पर नहीं ले रहा, लेकिन हमारे मन में रखना जरूरी है। ये 7वीं सदी में, ईसा मसीह के बाद 700 वर्षों के बाद इस्लाम शुरू हुआ। और विशेषकर यरूशलेम का जो आज हम लोग जो फलस्तीन कहते हैं, उस क्षेत्र को कब्जा करना, किस प्रकार क्रिश्चियन आर्मी उन पवित्र स्थानों को छुड़वाने के लिए युद्ध तक करना पड़ा, ये सब इतिहास है, हमें मालूम है। यदि आज भी हम देखें, इजराइल में जो लोग होली लैंड में जो लोग जाते हैं उनको मालूम है, फलस्तीन के अंडर में अर्थात इस्लाम के अंडर में आज जो सबसे महत्वपूर्ण जो जगह, वो जगह यहूदियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब्राहम को ईश्वर ने बुला करके जिस स्थान दिया वहां, प्लस इसहाक की बलि अर्पित करने के लिए जो पहाड़ चढ़ा था, उस मोरिया पहाड़, आज हम लोग यरूशलेम यरूशलेम कह करके पुकार रहा है, वही स्थान जहां सबसे पहले जो जमीन दाऊद ने खरीद करके बलिवेदी बनाया और बलि अर्पित किया था प्रभु के लिए, उसी स्थान जहां पर ईसा मसीह का जो क्रूस में मृत्यु होकर के संसार को बचाने का कार्य किया, उस स्थान यरूशलेम आज फलस्तीन जो इस्लाम के अंडर में है। ईसा मसीह जिस स्थान पर जन्म लिया, वो स्थान उनके कब्जे में है, बतलेहम। और हम लोग जब इजराइल में पहुंचा, उस समय पर सबसे पहले जो पहुंचने वाले ईसा मसीह का स्वर्गारोहण का जगह, जो माउंट ऑफ ओलिव के जो सबसे टॉप बेथानिया के एक साइड, वहां पर जब पहुंचा, हमें पता चला वो जगह भी उनके कब्जे में पड़ा हुआ है। तो पवित्र स्थान का अनेकों जो जगह कब्जा करके रखा हुआ है, विशेषकर यहूदियों के लिए दुनिया में एक ही मंदिर हुआ करता था, उस मंदिर को के जगह पर आज मुस्लिम का मस्जिद है। तो इस प्रकार का अनेकों इतिहास हम लोग देख सकते हैं। बेथलेहम और यरूशलेम का जो जहां यहूदियों का मंदिर था, उस जगह पर डोम ऑफ रॉक और अलेक्सा मॉस्क है। यहूदियों का वो पवित्र स्थान पर आज डोम ऑफ रॉक इस्लाम का और अलेक्सा मॉस्क, और केवल उनके लिए एक वेस्टर्न वॉल रह गया, एक दीवार, वो पवित्र मंदिर का वहां का एक दीवार रह गया, जहां जा करके यहूदी लोग रोते हैं, प्रार्थना करते हैं। केवल एक जो दीवार रह गया, थोड़ा सा दीवार रह गया। और कलवारी जहां है वो उनके कब्जे में है, उस जगह पर है जहां हम लोग जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो पवित्र स्थान को भी कब्जा कर रखा है। इस प्रकार अनेकों जगह उन लोगों ने कैप्चर करके रखा हुआ है। यदि हम लोग इतिहास को, बाइबल को अगर पढ़ करके देखें, सबसे पहले उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 15 वाक्य 18 से हम लोग पढ़ेंगे। वहां पर अब्राहम को ईश्वर ने इस जमीन का वादा कर करके दिया है। कहां से कहां तक क्या है, ये सब 10 गोत्र का नाम वहां लिया है। वो पूरा जो अंधविश्वास में रहने वाले उन लोगों को वहां से भगा करके, कनान बोल रहे, केवल इन 10 में से एक ट्राइब है कनान, वो पूरा देश जो मिलकर के वहां कहां से कहां तक है, वो सब यहां लिखा हुआ है। इसके बाद इसहाक को यही वादा करके रखा है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 26 का वाक्य 2 और 3 में ये जमीन इस्राएल को देने के विषय में, आपके आने वाले पीढ़ी को देने के विषय में लिखा। इसके बाद याकूब को, इस्राएल जो बना वो, और उस याकूब को वादा कर रहा है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 28 वाक्य 12 और 13 में हमें मालूम है, अपने मामा के घर में जब भागते वक्त
उस रात्रि में उनको जो स्वप्न में ईश्वर का दर्शन मिला और यही वादा किया, उत्पत्ति ग्रंथ 28 वाक्य 12-13, ये जगह आपको मैं दे दूंगा बोल करके। इसके बाद लौट करके आने के बाद फिर से अध्याय 35, मामा के घर से वापस फिर उस जगह पर आते वक्त उत्पत्ति ग्रंथ 35 का वाक्य 9 और 11 और 12 में भी हम लोगों को उस जमीन के विषय में लिखा हुआ मिलेगा। और उसी प्रकार जोसेफ को भाई लोगों ने भेज दिया था और उस प्रकार मिस्र देश में गया, वहां का गवर्नर था। लेकिन अपने भाइयों से सब मिलने के बाद जोसेफ ने एक ही आग्रह किया अपने भाइयों से, जब ईश्वर पुनः आप लोगों को इस देश से कनान लेकर के जाएगा, मुझे भी, मेरा जो हड्डियों को भी लेकर के, ये सब बोल करके दे रहे, अर्थात ईश्वर आएगा और यहां से आपको लेकर के जाने के विषय में। इसका मतलब है ईश्वर द्वारा वादा किया वो जमीन है जो प्रोमिस्ड लैंड हम लोग कहते हैं। आज यदि हम उस प्रोमिस्ड लैंड के विषय में पढ़ेंगे, वो प्रोमिस्ड लैंड आज लेबनान, सीरिया, जॉर्दान, वेस्ट बैंक और गाजा जो लड़ाई चल रहे हैं ना, ये ईश्वर ने इस्राएल को दिया हुआ जमीन है। वहां पर आज लेबनान देश, सीरिया का कुछ पार्ट, जॉर्दान का कुछ पार्ट और इजराइल रह रहा है, और वेस्ट बैंक और गाजा, ये सब क्षेत्र ईश्वर ने अब्राहम को दिया हुआ वो प्रोमिस्ड लैंड जिसको हम कहते हैं। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 23 वाक्य 31 में भी उसी प्रकार गणना ग्रंथ 34 वाक्य 1 से 12 तक पढ़ेंगे, वहां पर भी इस प्रोमिस्ड लैंड के विषय में लिखा हुआ है। तो हम लोग देखते हैं आज कब्जा कर करके आखिरी में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो ब्रिटेन ने इजराइलियों को वापस अपने देश आने के लिए मदद करने लगा, और विशेषकर और इसके बाद धीरे धीरे आने लगा, लेकिन सब लोग इकट्ठा नहीं हो रहा था क्योंकि जमीन का प्रॉब्लम है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फिर से कई राष्ट्र और विशेषकर जो ब्रिटेन है आगे बढ़ करके इसराइलियों को, क्योंकि ये प्रोमिस्ड लैंड है, वो इसराइली वहां रहना चाहिए, इसलिए उनको दोबारा वहां बसाने का निर्णय करते हैं। और उस समय पर फलस्तीन देश वो फिलिस्ती लोग नहीं है, आज इस्लाम और जो यहूदी लोग रहने के लिए इनके बीच में एक समझौता यूनाइटेड नेशंस करने का आग्रह किया, प्रस्ताव रखा गया। यरूशलेम यहूदियों के लिए महत्वपूर्ण जगह है आज, इसके बाद मुसलमानों के लिए, क्योंकि 7वीं सदी में उसको कब्जा करके रख दिया, इसलिए वहां पर उनका डोम ऑफ रॉक है, अलेक्सा मॉस्क है। और क्रिश्चियंस के लिए हमारा कलवारी, ये सब पवित्र स्थान वहां पर है, इसलिए तीनों रिलीजियंस के लिए ये यरूशलेम बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसके लिए वहां पर लड़ाई चलते जा रहा है। इसलिए यूएन ने प्रपोजल रखा, वो यूएन के अंडर में वो जगह रहने दो और बाकी जो कुछ भाग इजराइल के लिए निर्धारित करके देंगे और कुछ भाग फलस्तीन के लिए। लेकिन मुस्लिम कंट्रीज इसके लिए तैयार नहीं हुआ, ये हम नहीं मानेंगे। यहूदी लोग केवल बोला हम लोगों को बसने के लिए थोड़ा सा कम से कम जगह दे दो, हमारा अपना एक राष्ट्र हो। और यूएन ने जो प्रपोजल किया, इजराइल ने एक्सेप्ट किया, लेकिन फलस्तीन उसको मना किया। और जॉर्दान है, इजिप्ट है, सीरिया, लेबनान, इराक, ईरान, ये सब प्रदेश मिलकर के इसका ओपोज किया, क्योंकि उन लोग चाहते हैं यहूदियों को खत्म करें, उनका नाम तक ना हो। इस प्रकार यूएन का वो प्रपोजल इजराइल मान लिया और 14 में ऐसा कुछ है, 1948 में
इसराइल को आजाद कर दिया, वो देश उनको बना करके दिया। इस प्रकार इसराइल बना। लेकिन इसराइल बनने के बाद ये जो अरब कंट्रीज जो है, विशेषकर जो लेबनान है, इराक है, सीरिया और इजिप्ट, जॉर्दान, ये सब विशेषकर ये 5 देश इसराइल के विरुद्ध लड़ने लगे। 14 मई 1948 को यूएन ने इसराइल का वो देश जो बनाया, उसका विरुद्ध और लड़ना शुरू किया। ये 5 मुस्लिम राष्ट्र मिलकर के, हमें मालूम है कि 1967 का एक लड़ाई जैसे अब हुआ, उसी प्रकार ये 5 देश मिलकर के चुपचाप इसराइल को एकदम खत्म करेंगे। अभी इसराइल का एक नाम, एक यहूदी नहीं रहेगा। इस प्रकार पूर्ण रूप से इस छोटा सा ये देश है हमारा, जो भारत देश में जो केरल देश का आधा भाग भी नहीं है, उतना उस छोटा सा देश को खत्म करने के लिए 5 राष्ट्र मिलकर के, जॉर्दान, इजिप्ट, सीरिया, लेबनान और इराक मिलकर के अटैक किया 1967 के अंदर। हमें मालूम है 5 दिन के अंदर ये राष्ट्र बोला हम एक ही दिन में इस इसराइल को खत्म करेंगे, उनका नाम तक नहीं रहेगा। तो ये 5 राष्ट्र मिलकर के चारों ओर से अटैक किया, लेकिन 5 दिन के अंदर इन 5 राष्ट्रों को ये छोटा सा देश इसराइल ने पराजित किया। और उसमें एक फायदा ये हुआ, इसराइल के पास कुछ जगह नहीं था, कुछ जगह इन देशों से ये आक्रमण करके अपने वश में भी किया। ये जो गाजा, ये सब जो बोल रहा है, वेस्ट बैंक, ये सब इसराइल के पास आ गया था इस लड़ाई के साथ, 5 दिन की लड़ाई में। क्योंकि ईश्वर जिस देश इसराइल को दिया है वो इसराइल का ही रहेगा। ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध जब इसराइल जाएगा तब उनके ऊपर आक्रमण होता है, उनको कष्ट पीड़ा सहना पड़ेगा, ये सब कुछ है। लेकिन ईश्वर उस देश इसराइल को दिया है। ये यदि आज हमास ये सोचते हैं, फलस्तीन ये सोचते हैं, या ईरान ये सोचते हैं कि आज हम बस सब मिलकर के इसराइल को खत्म करेंगे, ये इतिहास गवाह है ये संभव नहीं है। हमास का नाम खत्म हो जाएगा, लेकिन इसराइल का नाम खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि वो जीवंत ईश्वर की आराधना करते हैं। जीवंत ईश्वर उस राष्ट्र को बचाता है। वो देश जीवंत ईश्वर ने उनको सौंपा है, उनको दिया है। और हमें मालूम है इस देश का ये जो लड़ाई जो भी चल रहा है, हो सकता है इसराइल भी कहीं ना कहीं चूका है। इसलिए आज दुनिया में सबसे बड़ा सिक्योरिटी माना जाता है इसराइल का। यदि पंछी भी वहां उड़ गया, उनके कैमरे में दिखता है। यदि हमास खुलेआम गाड़ी लेकर के आए और इस प्रकार का नरहत्या किया, मैं एक और क्लास ले लूंगा उसके लिए क्योंकि लंबा हो रहा है, तो किया है, कहीं ना कहीं इसराइल भी अपना सत्य ईश्वर से दूर हुआ है। कुछ ना कुछ उनके अंदर भी कमियां हैं। जहां सत्य ईश्वर को लोग त्याग देंगे, वहां पर शैतान, दुश्मन हमारे ऊपर आक्रमण करेंगे। हमारे लिए एक सबक ये है, जैसे इसराइल ने सोचा हमारा खुफिया, हमारा जो साइंस में हम लोग एडवांस हैं, हम लोगों के पास कई प्रकार का हथियार है या जासूस हैं, इस पर हम भरोसा करके रह सकता है, ये सही नहीं है। उसके ऊपर भी मैं एक क्लास लेने वाला। ईश्वर हमारी रक्षा करना है। स्तोत्र ग्रंथ 127
यदि ईश्वर हमारे साथ नहीं है, चाहे कितना भी हमारे पास खुफिया एजेंसी रहने दो, हमारे पास कितना भी कैमरा सिस्टम रहने दो, एडवांस टेक्नोलॉजी रहने दो, वो सब विफल हो जाएगा। ये आज हम लोगों को हमास ने दिखाया। हमास इजराइल के अंदर इतना अधिक तांडव मचाया, जब रॉकेटें बरसने लगी, सैकड़ों लोगों की हत्या हुआ, तब वो नींद से जागा। कैसे सो गए थे? कैसे इनके खुफिया लोगों को नहीं मालूम था? हमें समझने की जरूरत है। यदि हम भी ये सोचते हैं हमारा धन, हमारा बुद्धि, हमारा नौकरी हमें बचाएगा, नहीं है। ये एक अच्छा सबक, ये जो घटना, ये जो लड़ाई हमें दे रहा है। इस्राएल ने अपने बुद्धि पर, अपने ज्ञान पर, अपने खुफिया जो एजेंसीज हैं, इस पर बहुत ज्यादा भरोसा कर दिया। यदि कोई पक्षी भी वहां उड़ेगा, उनके रडार में आता है, इस पर वो गर्व करते थे। ये घमंड ने इनको इतना शर्मिंदा होने की, इतना नीचा दिखाया। इसलिए एक ही रात में क्या, एक ही घंटे के अंदर सैकड़ों लोगों को मरना पड़ा। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, हम एक निर्णय करें। हम अपने जीवन में अपने ऊपर नहीं, पैसे के ऊपर नहीं, संसार के ऊपर नहीं, प्रभु पर हम भरोसा करेंगे। इस्राएल का ये उदाहरण, ईश्वर ने चुने हुए लोग हैं। ईश्वर ने उस जगह उनके लिए दिया है जितना उनको है। चाहे कुछ भी हो जाए, वे वापस खड़े हो जाएंगे। लेकिन क्यों उनको यह सब उठाना पड़ा? क्योंकि वे अपने ऊपर ज्यादा भरोसा किया, अपने शक्ति पर, अपने बुद्धि पर, अपने बल पर ज्यादा भरोसा किया। हमें सीखना है ईश्वर पर ज्यादा हम भरोसा करें। हमारा बुद्धि, हमारा पैसा, हमारा नाम, इस पर नहीं, प्रभु के नाम पर हम आनंद मनाएंगे। प्रभु हमारा बल बन जाए, ये निर्णय करें। जितने भी लोग मुझे सुन रहा है, सबों को प्रभु ये आशीष दे, प्रभु पर पूर्ण रूप से भरोसा करने की कृपा दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।